वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी की थी और आज हम करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी। एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। तो आज तो हम सिर्फ इस वीडियो लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम कवरिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। इन टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं कवरिंग टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसा कि इसका नाम है कवरिंग, यानी और जितने भी सेल्स होती हैं उनको कवर करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करती हैं। कवरिंग टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, देयर इज़ नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। Cells have power of division and regeneration throughout the life, and matrix is non-vascular. Lowermost layer is extracellular fibrous basement membrane. जो कवरिंग टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं इन अ सिंगल लेयर और इन अ मल्टीपल लेयर। यानी इसमें जो होते हैं, जो लेयर्स होती हैं सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल लेयर्स भी होती हैं, और ये इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता और मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन वास्कुलर होता है, और सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होती है, फाइब्रस होती है, और उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसमें हमने डायग्राम में शो किया है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा कि इसमें सिंगल लेयर्स होती हैं या मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उसी के बेस पर हमने इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है: सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को जो होते हैं वो होते हैं यूनिलेमिनर, यानी उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसमें मल्टी लेमिनर होते हैं, यानी उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर हमने उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उसमें लेयर्स के आधार पर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: सेक्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ और कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो ये तो होती हैं, इन तीनों में जो होती हैं वो सिंगल लेयर्स होती हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में रखा है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी यूनिलेमिनर, यानी सिंगल लेयर होती है इसमें। तो फर्स्ट है सेक्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज़। इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, डिस्कॉइडल होती हैं और पॉलीगोनल भी होती हैं कभी कभी, विच फिट लाइक अ टाइल इन अ फ्लोर। और ये कुछ इस टाइप से फिट होती हैं, कवरिंग उनकी इस टाइप की होती है जैसे किसी फ्लोर पर टाइल बिछी हुई होती है, सिंगल लेयर तो होती ही हैं। फाउंड इन एल्वोली ऑफ लंग्स। ये लंग्स की एल्वोली में पाए जाते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। वुमेन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं। वुमेन्स कैप्सूल जो होते हैं वो किडनी में होते हैं, नेफ्रॉन्स में होते हैं, और उसका जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ये हेल्प करते हैं। इन ब्लड कैपिलरीज में मटेरियल के एक्सचेंज में ये हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गई इनकी स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पाई जाती हैं? एल्वोली इन लंग्स, वुमेन्स कैप्सूल एंड ब्लड कैपिलरीज में ये पाई जाती हैं। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम इंजरी एंड जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। इनका काम होता है इसके जो नीचे जो पाए जाते हैं पार्ट्स उनको प्रोटेक्ट करना, और हार्मफुल जर्म से, केमिकल से, और स्किन को सूखने से बचाना।
इसकी जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। सो दिस इज़ अबाउट द सैक्यूमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। जैसा कि इसका नाम है क्यूबॉइडल, ऐसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्यूबॉइडल शेप की इसकी सेल्स होती हैं और जो रेटिना की आई की रेटिना में पाई जाती हैं और इसमें मेलानिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। गोनेड्स में पाई जाती हैं, गोनेड्स यानी फीमेल की ओवम में और उसकी टेस्टीज़ में, मेल की टेस्टीज़ में पाई जाती हैं और उसमें क्या करती हैं ये स्पर्म को और टेस्टीज़ को, स्पर्म्स को और ओवम को बनाने का काम करती हैं। इन किडनीज ट्यूब्यूल्स सेल्स हैव माइक्रोबिली और इसमें किडनी की ट्यूब्यूल्स में ये पाई जाती हैं जो कि मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन में काम आती हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मटेरियल्स। इन ग्लैंडुलर डक्ट्स सैलिवरी ग्लैंड्स में भी ये पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं यानी स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसका साइटोप्लाज्म, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड पोजीशन। नेक्स्ट इज कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यूज। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ग्लैंडुलर कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यूज और सीलिएटेड कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यूज। ग्लैंडुलर जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन सीलिएटेड में उसमें सीलियल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर पिलर लाइक और ब्रिक लाइक। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी बड़ी होती है और ऐसे लगता है जैसे कोई पिलर हो, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, पिलर लाइक होती हैं और ईंटों की तरह दिखाई देती हैं। फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, हैव हेयर लाइक सीलिया फॉर मूवमेंट ऑफ ओवम एंड जायगोट। यहाँ पर ये सीलिया पाए जाते हैं जो कि हर समय मूवमेंट करते रहते हैं और वो हेल्प करते हैं ओवम और जायगोट के मूवमेंट में। इन इंटेस्टाइन सेल्स हैव माइक्रोबिली एंड स्टमक। स्टमक में भी पाई जाती हैं और इंटेस्टाइन में जो होती हैं ये माइक्रोबिली जो होती हैं वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और जो कि मटेरियल्स के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज जैसा कि नाम है स्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्रेटा, इसकी लेयर्स को हम स्ट्रेटा बोलते हैं तो इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटिफाइड पड़ा हुआ है। सेल्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स कॉल्ड स्ट्रेटा। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती हैं उसमें 5 to 8 लेयर्स पाई जाती हैं और इन लेयर्स को हम स्ट्रेटा कहते हैं। फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ स्किन ऑफ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स का होता है चौपाए, यानी जो चार पैर वाले जानवर होते हैं उनकी स्किन में पाई जाती हैं। इन टंग, माउथ कैविटी एंड ईसोफेगस में ये पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर, एंट्री ऑफ जर्म्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। इसको वाटर के लॉस को से बचाना हमारी बॉडी में, और मैकेनिकल जो टूट फूट हो जाती है हमारी बॉडी में, कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्किन कट गई फट गई तो उसको रिपेयर करने का भी ये काम करती हैं और जर्म्स की एंट्री को रोक लेती हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें माइक्रोविली पाई जाती हैं ये जो कि उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। म्यूकस होता है। फिफ्थ पार्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती तो है मल्टीपल लेयर की, मल्टीलेमिनर होती हैं, स्ट्रेटा होते हैं। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से कम स्ट्रेटा पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं 5 to 8, लेकिन इसमें पाए जाते हैं 4 to 5। फाउंड इन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लडर। ये जो है यूरेटर और यूरिनरी ब्लडर में पाए जाते हैं और इनका काम होता है हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लडर टू स्टोर यूरिन। ये इसका मेन काम जो होता है यूरिनरी ब्लडर को एक्सपेंड करने का काम करता है और उसी की वजह से इसमें जो है यूरिन को हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रेटम है, ये ट्रांजिशनल जोम होता है और ये जर्मिनेटम होता है। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये हमने पढ़ा
एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। आज हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी की। कवरिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं इसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ में डिवाइड किया हमने इनकी लेयर्स की प्रेजेंस के बेस पर। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ और कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं और कहाँ पर ये पाए जाते हैं और किस किस पार्ट में इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमने स्टडी की। और ये हैं हमारी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़। और ये जो हैं इसमें स्ट्रेटा पाए जाते हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ रखा। और ये इनके फंक्शन हो गए, इनकी पोजीशन और इनका स्ट्रक्चर, ये हमने आज इसकी डिटेल स्टडी की। और इसके एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं और जो है लाइफ टाइम तक इसमें डिवीज़न होता ही रहता है, रीजनरेशन पावर इसमें पाई जाती है। तो ये तो हुआ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक की जितनी भी हमारे लेक्चर हैं, आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई रही होंगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।